हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल बीसी सेंटर में। ये क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से आपको हम समझाने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है कि समुदाय से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, हम आपको पहले ही समझा देना चाहते हैं कि समुदाय क्या है। जहाँ पे 10 लोग हम लोग मिल जाते हैं, 7 लोग मिल जाते हैं, उससे हमारा समूह बनता है और समूहों से समुदाय बनता है। अब मान लो कि कहीं भी हम रास्ते में जा रहे हैं, हम लोग 7 कोई और एक जगह बैठ गए और विचार कर रहे हैं, तो हमारा समूह हो गया। लेकिन समुदाय भी वैसा ही होता है जहाँ पे हम लोग 7 कोई 10 कोई एक पूरा मतलब गांव का या तो फिर एक टोला का हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे जाकर के बैठते हैं। ठीक है, लेकिन समूह का मतलब होता है कहीं भी अगर हम 7-8 कोई बैठे हुए हैं तो वो समूह कहलाता है कहीं भी। लेकिन समुदाय का एक फिक्स जगह होता है। हम अपने ग्रामीण में या अपने टोला मोहल्ले में एक हम लोग जहाँ पे निश्चित जो फिक्स जगह बना रहता है कि अगर आज आपके साथ किसी भी तरीक़े से आप बात करना है, कोई मुद्दे पर बात करना है कि हमारे गांव में क्या होना चाहिए, तो फिर हमारे मोहल्ले में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इस पर जो विचार करना, तो हम लोग एक फिक्स जगह जहाँ बना रहता है वहीं पर हम लोग जाते हैं। तो समुदाय एक फिक्स जगह होता है, समूह फिक्स जगह नहीं होता है। और समुदाय भवन भी होता है, आप लोग जानते होंगे, जहाँ पे घर की जैसा बना रहता है। ठीक है, और वहाँ पे हम लोग जाके बैठते हैं, धूप छाया पानी वगैरह से बचने के लिए। ठीक है, और वहाँ पे बैठ के बात करते हैं, तो वही हमारा समुदाय होता है। तो बहुत ही आसान है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। बस वीडियो को एक बार देखना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले समझते हैं समुदाय का अर्थ। तो समुदाय शब्द को अंग्रेजी में कम्युनिटी कहते हैं। ठीक है, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कम्युनिटी कहते हैं। और इस शब्द का निर्माण 2 शब्द से मिलकर बना है। ठीक है, कॉम और मुनिस से मिलकर बना है। कॉम प्लस मुनिस अगर दोनों को मिला देंगे तो हो जाएगा कम्युनिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं समुदाय। ये तो इस शब्द का बात हो गया, जिसमें कॉम का अर्थ होता है एक साथ और मुनिस का अर्थ होता है सेवा करना, मतलब एक साथ सेवा करना। अब एक साथ सेवा करने का मतलब क्या हो गया, अगर 7-8 कोई हम लोग समुदाय में बैठे हुए हैं, तो अगर हमारे ऊपर कोई विपत्ति होता है तो हमारे सभी लोग मिल के सेवा करते हैं। अगर उसके ऊपर कोई प्रकार का कोई प्रॉब्लम होता है तो सभी लोग मिल के सेवा करते हैं। यही होता है ना समुदाय में बैठने का फायदा। ठीक है, तो एक साथ सभी लोग क्या करते हैं, सेवा करते हैं, एक साथ सभी लोग कार्य करते हैं। ठीक है, एक जैसा, ये नहीं कि वो अलग कार्य कर रहा था हम अलग करते हैं। समुदाय में सभी लोग एक ही जैसा कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए, अब इस प्रकार समुदाय का अर्थ एक साथ सेवा करना है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समुदाय का अर्थ क्या है, एक साथ सेवा करना, अर्थात व्यक्तियों का ऐसा समूह मतलब जहाँ पे लोग मिलकर बैठते हैं, यानी व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसमें परस्पर मिलकर रहने की भावना होती है। मतलब व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसके अंदर ये भावना हो कि हमें मिलकर रहना है। छल कपट की भावना तो वहाँ पे समुदाय नहीं बनेगा, है ना। तो ऐसी भावना, ऐसे समूह जिसमें लोगों को मिलकर रहने की भावना होती है तथा परस्पर सहयोग द्वारा अपने अधिकारों का उपयोग करते हैं, तथा एक दूसरे का सहयोग करते हैं और सहयोग द्वारा अपने अधिकार का उपयोग करते हैं। एक दूसरे का सहयोग करते हैं और अधिकार का उपयोग करते हैं। अब ये नहीं कि किसी को मार देते हैं, कुछ भी करते हैं, अपने अधिकार का प्रयोग उसी तरीक़े से करते हैं ताकि एक दूसरे का सहयोग हो। ये नहीं कि एक दूसरे के प्रति बुरा हो और सिर्फ मेरा ही फ़ायदा हो, ऐसा अधिकार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी ऐसा कार्य करते हैं जिससे सभी लोगों का क्या हो, फायदा हो, दूसरे का कोई नुकसान नहीं हो। तो इसे हम लोग समुदाय कहते हैं। अर्थात व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसमें परस्पर लोग मिलकर रहने की भावना हो और एक दूसरे का सहयोग करने की भावना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समुदाय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया। अगर हम सरल शब्दों में कहें तो जब किसी समूह, चाहे वह समूह छोटा हो या समूह बड़ा हो, कि सभी सदस्य इस प्रकार साथ साथ रहते हो, उनका ऐसा रहना कि किसी विशेष योजना या स्वार्थ को लेकर नहीं हो, बल्कि उनमें सामान्य जीवन की आधारभूत बातें हो, उसे समूह को हम क्या कहते हैं, समुदाय के नाम से जानते हैं। देखिए, मैं आपको समझाते हैं। चाहे वो समूह छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन सभी सदस्यों इस प्रकार साथ साथ रहे, यानी वो लोग एक चीज़ को सोच करके एक साथ रहे कि एक हमें किसी भी प्रकार का विशेष योजना या तो स्वार्थ को लेकर के नहीं, कि हमें कोई योजना बनाना है। समुदाय के लोग क्या इसलिए बैठते हैं कि कोई योजना बनाएंगे, वो लोग बड़े बड़े योजना नहीं, हमारे पास उतना बड़ा औकात नहीं होता कि हम लोग कोई योजना बना सकें, या तो हम अपने स्वार्थ को लेकर के बैठते हैं। नहीं, ना तो हम लोग को वहाँ पे योजना बनाने जाते हैं, ना तो हम लोग कोई अपने स्वार्थ के लिए वहाँ पे जाते हैं, बल्कि हम लोग अपने जो नॉर्मल जीवन चल रहा होता ना, उसके आधारभूत कुछ बातें करने के लिए जाते हैं कि हम लोग कैसे मिल के रहना है। तो आज वो लड़का गलत किया तो उसको ऐसे हमारा समाज में नहीं होना चाहिए, ये सब बातें करते हैं। ना कि हम लोग बड़े बड़े देश लेवल पर, राष्ट्र लेवल पर कोई योजना बनाते हैं तो फिर स्वार्थ को पूर्ति करते हैं, है ना। तो वही यहाँ पे बताया गया कि वह समुदाय चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, है ना, सदस्य इस प्रकार के साथ रहते हैं
यानी कि चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, और इस प्रकार सोच करके वो साथ रहता है कि हमें कोई विशेष योजना स्वार्थ की पूर्ति नहीं करना है, बल्कि एक सामान्य जीवन की आधारभूत बातें करना है, सामान्य जीवन के बारे में कुछ बातें करना है। तो उस समूह को और इस प्रकार के सोचने वाले समूह को समुदाय के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा। चलिए अब हम लोग देखते हैं समुदाय का परिभाषा। कुछ अलग अलग विद्वान जो थे वो समुदाय का अलग अलग प्रकार से कुछ परिभाषा दिए हैं। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से विद्वान क्या क्या परिभाषा दिए हैं। तो अलग अलग विद्वानों ने निम्नलिखित प्रकार की परिभाषा दी है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हम आपको जो टोटल समझा रहे हैं इसमें से कोई जरूरी नहीं कि आपको हर एक पॉइंट समझ में ही आए, तो आप उसको जैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने मन से वैसे कीजिए। ठीक है, या तो कुछ पॉइंट अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि जितना हम आपको बता रहे हैं उसी लेवल से आप एग्जाम में जाकर के लिखेंगे। पहला है बोगार्ट्स के अनुसार। ये जो बोगार्ट्स विद्वान हैं इनका क्या कहना है, तो इनका कहना है समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है, समुदाय एक ऐसा समूह है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है। मतलब ये जो निश्चित जगह में होते हैं, हम आपको पहले बताते हैं फिक्स जगह में होते हैं, है ना, तो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं और जिसमें कुछ मात्र तक हम की भावना पाई जाती है। मतलब ये निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है और इसमें हम की भावना पाई जाती है। हम की भावना मतलब सिर्फ मैं की भावना नहीं, हम की भावना। जहाँ मैं की भावना आ गई इसका मतलब सिर्फ मेरा अकेला, लेकिन हम की भावना का मतलब हो गया हम सबका। तो ये एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है और इसमें हम की भावना भी पाई जाती है। ये कहना है बोगार्ट्स के अनुसार। ठीक है, दूसरा आगबर्न के अनुसार। आगबर्न का क्या कहना है, तो इनका कहना है कि एक सीमित क्षेत्र के अंदर रहने वाले सामाजिक जीवन के पूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है। इनका यह कहना है कि एक सीमित क्षेत्र के अंदर, ऐसा थोड़ी ना कि एक ही समुदाय से पूरा संसार चलता, नहीं, एक सीमित क्षेत्र के अंदर, मान लो कि हमारा एक मोहल्ला है, उसी सीमित क्षेत्र के अंदर हम लोग जितने भी सारे रहने वाले हैं उस सामाजिक जीवन के पूर्ण संगठन को, पूर्ण संगठन मतलब एकता रहना, एक साथ संगठित रहना, है ना, तो सामाजिक जीवन के पूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है। कि जितने भी सारे हम लोग उस मोहल्ले में जितने भी सारे सामाजिक जीवन के लोग रह रहे हैं वो सभी एक साथ हम लोग संगठित रहें, यानी पूर्ण रूप से संगठित रहें, उसी को समुदाय कहा जाता है। ठीक है, मतलब एक विशेष जगह के अंदर रहने वाले सभी प्राणियों के पूर्ण संगठन को, जितने भी सारे प्राणी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लोग रह रहे हैं, ठीक है, वो सभी के पूर्ण संगठन को, यानी एक साथ सभी लोग पूर्ण तरीक़ा से संगठित होते हैं। ठीक है, तो उस पूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब तीसरा देखते हैं मैकाइबर और पेज के अनुसार। ये दोनों विद्वान, मैकाइबर भी और पेज भी, दोनों का कहना है कि समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है। इसमें सामान्य जीवन, नॉर्मल जीवन चलता है, कोई हाई फाई लेवल का जीवन नहीं चलता है। ठीक है, सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है। वहीं आप लोग देखते होंगे कि बड़े बड़े नेता लोग क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं बड़े बड़े भवन में, तो वहाँ पे सामान्य जीवन की बात नहीं चलती है, वो एक राष्ट्र लेवल पर बातें चलती है। लेकिन यहाँ पे समुदाय में एक सामान्य जीवन का क्षेत्र है, सामान्य जीवन पर ही बातचीत किया जाता है। तो ये हो गया दोस्तों इसका परिभाषाएं। अब हम लोग देखते हैं समुदाय की विशेषताएं। या तो क्वेश्चन में अगर ऐसे दे दे समुदाय के तत्व के बारे में, तब भी सेम आपको लिखना है। ठीक है, तो समुदाय की विशेषताएं को देखते हैं। तो समुदाय की विशेषताएं निम्नलिखित है। देखते हैं कि समुदाय की क्या क्या विशेषताएं हैं, समुदाय से क्या क्या फायदा होती है। तो देखिए, पहला निश्चित भूभाग। भूभाग का मतलब एरिया, जगह, जमीन। मतलब समुदाय का ना एक निश्चित भूभाग, एक निश्चित जगह होती है। ठीक है, देखिए समुदाय के लिए एक निश्चित भूभाग या क्षेत्र का होना अति आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि ये फिक्स जगह पे होती है, आपको मैंने पहले बता दिया। तो समुदाय के लिए एक फिक्स जगह होना अति आवश्यक है। ठीक है, ज़्यादातर समुदाय एक निश्चित स्थान पर ही बसे होते हैं। ज़्यादातर जो समुदाय होते हैं वो एक निश्चित जगह पर ही बसे हुए रहते हैं। ठीक है, जो भवन नहीं बना रहता सामुदायिक भवन, एक निश्चित भूभाग पर रहने से उसमें एकता व संगठन की काफ़ी दृढ़ता बढ़ जाती है। मतलब अगर एक जगह होती है ना तो उसमें एकता की भावना और संगठन, यानी कि इकट्ठा होने की, लोगों की इकट्ठा होने की काफ़ी दृढ़ बढ़ जाती है। अब पता ही नहीं चलेगा कहाँ बैठना, नहीं बैठना, क्या कहाँ क्या बात करना है। तो इससे लोगों की एकता नहीं बनता है और लोगों में जो संगठन, एक साथ इकट्ठा होने की जो जज्बा होती है ना, वो विचार खत्म हो जाती है। लेकिन वही अगर एक जगह फिक्स होती है ना तो इससे लोगों में एकता की भी भावना उत्पन्न होती है और संगठन होने की भी विचार आती है। दूसरा, समुदाय व्यक्तियों का समूह है। जो समुदाय ना वो व्यक्तियों का समूह है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति का समूह ही तो से मिल के समुदाय बनता है ना, जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं, एक साथ बैठते हैं, विचार करते हैं, वही तो समुदाय ना। तो समुदाय क्या? व्यक्तियों का समूह है। तो समुदाय व्यक्तियों का एक समूह है। व्यक्तियों के बिना समुदाय का निर्माण नहीं हो सकता है। व्यक्तियों के बिना समुदाय का निर्माण हो सकता है क्या? नहीं। जब व्यक्ति बैठेंगे नहीं, विचार विमर्श करेंगे नहीं, तो समुदाय किस काम का? जहाँ भी एक फिक्स जगह हो गया बैठने की, ठीक है, और वहाँ पे लोग जाकर के विचार विमर्श करें, वो हमारा समुदाय कहलाता है। तीसरा, आत्मनिर्भरता।
अब ये आत्मनिर्भरता क्या है, तो प्राचीन काल में यानी कि अगर अभी से पुराने समय में चल जाए तो पहले क्या होता था, आत्मनिर्भरता जो था ना वो समुदाय का एक आवश्यक तत्व माना जाता था, कि जो आत्मनिर्भरता ना वो समुदाय का एक आवश्यक तत्व है। क्यों? क्योंकि जब समुदाय में लोग जाते थे ना, किसी को कोई दुख तकलीफ होता था, एक दूसरे को मिल करके एक दूसरे से साझा करते थे और आत्मनिर्भर रहते थे, दूसरे पर डिपेंड नहीं रहते थे। समुदाय के लोग एक दूसरे पर डिपेंड रहते थे, ये नहीं कि कहीं दूसरे से हम लोग भीख मांगेंगे, नहीं, आत्मनिर्भर रहते थे उन लोग कि हमें अगर कोई प्रॉब्लम आ गया तो वो हमें साथ देगा निश्चित तौर पर, और अगर उनको कोई दिक्कत हो गया तो हम उसको साथ देंगे। तो पहले आत्मनिर्भरता होता था, है ना। एक समुदाय में निवास करने वाले की समस्त आवश्यकताएं वहीं से पूरी हो जाती थी। यानी पहले के टाइम में क्या होता था पता है, कि एक समुदाय में जितने भी सारे लोग निवास करने वाले होते थे ना, उसकी जितनी भी सारे समस्त आवश्यकता होती थी ना वहीं से पूरा हो जाती थी, और वो लोग आत्मनिर्भर रहते थे एक दूसरे से, ठीक है। लेकिन आज के युग में ऐसा नहीं रहा है। आज समुदाय पूर्ण रूप से प्राश्रित है। प्राश्रित मतलब एक दूसरे पर आधारित है, ठीक है। मतलब ये खुद पे नहीं है कि हम अपने समुदाय के लोगों से ही मांगेंगे, हम दूसरे से कोई चीज़ मांग लेते हैं, ठीक है। तो ये प्राश्रित का मतलब होता है, ठीक है, प्राश्रिती का मतलब होता है कि एक दूसरे पर डिपेंड रहना, ठीक है। लेकिन पहले के लोग दूसरे पर डिपेंड नहीं रहते थे, उनका अपने ही समुदाय से पूरा हो जाता था, ठीक है, अपना ही समुदाय के लोगों से पूरा हो जाता था। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे भी तो एक दूसरे पर डिपेंड हो रहे हैं, बट समुदाय में अगर हम एक दूसरे से मदद ले रहे हैं तो कल भी तो उसको मदद देंगे ना। लेकिन अभी के टाइम में क्या हो गया, अभी के टाइम में प्राश्रिती हो गया, यानी कि हम दूसरे से मदद लेने के बारे में सोचते हैं, जिसको हम जानते भी नहीं, पैसा की जरूरत पड़ गया और 2 दिन दोस्ती हुआ तो उससे भी हम लेने की बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो ये आज के युग में हो गया है। नेक्स्ट है सामुदायिक भावना। लोगों के अंदर सामुदायिक भावना जगता है। जब एक साथ इकट्ठा होकर के बैठते हैं तो लोगों के अंदर सामुदायिक का भावना जगता है, एक दूसरे से इकट्ठा होने की, एकता की भावना जगता है ना। समुदाय में सामुदायिक भावना पाई जाती है। एक भूभाग से संबंध होने की वजह से एक सामुदायिक व्यक्तियों में जो एकता की भावना होती है ना, एक भूभाग से संबंधित होने की वजह से, यानी कि जितने सारे लोग उस समुदाय में रहते हैं वो एक ही भूभाग से रहते हैं, एक ही जगह के रहते हैं, एक ही क्षेत्र के रहते हैं ना, और उससे उसकी मन में क्या होता है, समुदाय की भावना जगती है, एकता की भावना जगती है, अपनेपन की भावना उत्पन्न होती है कि सब मेरा अपना ही है, और इसी को सामुदायिक भावना कहते हैं। जिसमें अपने की भावना हो, अपने ही लोगों में अपने ही की भावना हो, एकता की भावना हो, उसको सामुदायिक भावना कहते हैं, ठीक है। 5वां है सामान्य जीवन। समुदाय में क्या होता है, लोगों का सामान्य जीवन रहता है ना। समुदाय किसी विशेष उद्देश्य या कार्य की पूर्ति का साधन नहीं होता है, यानी समुदाय में लोग किसी विशेष उद्देश्य की बड़े लेवल पर कोई उद्देश्य के बारे में सोच रहे हैं कि हमें देश का विकास कैसे करना है, या तो फिर कोई बड़ा सा हमें बांध कैसे बांधना, ये सब चीज़ों के बारे में लोग नहीं सोचते हैं, इसकी पूर्ति के लिए नहीं बैठते हैं, बल्कि इसमें तो सदस्यों का एक सामान्य जीवन व्यतीत होता है, व्यक्तियों का एक सामान्य जीवन व्यतीत होता है। 6ठा है बहुत कुछ सामान्य जीवन। अब देखिए बहुत कुछ सामान्य जीवन, यानी कि जितने सारे लोग वहाँ पे बैठते हैं ना, उन लोगों में बहुत कुछ सामान्य जीवन पाया जाता है। सामान्य जीवन का देखिए, सामान्य जीवन का मतलब ये एक जैसा व्यवहार, लोगों में एक जैसा संस्कृति, एक जैसा रीति रिवाज, एक जैसा भाषा पाई जाती है। ये नहीं कि वही समुदाय में रहने वाले लोगों का इसका भाषा अलग है, उसका भाषा अलग, नहीं, बहुत कुछ सामान्य जीवन, यानी कि लोगों में बहुत कुछ एक जैसा समान यानी बराबर जीवन देखा जाता है, ठीक है। एक स्थान पर साथ साथ रहने से उनका जीवन बहुत एक सा रहता है, एक जैसा रहता है, ठीक है। बहुत कुछ समान उद्देश्य एवं समान हितों को लेकर लोग संबंध होते हैं, यानी कि क्या होते हैं, यानी कि लोगों का क्या होता है, एक जैसा हित होता है, एक जैसा उद्देश्य होता है, यानी कि कोई विचार विमर्श हो रहा है किसी भी चीज़ पर तो लोगों का एक जैसा उद्देश्य होता है कि हाँ यहाँ पे हम लोग एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, तो लोगों का एक जैसा उद्देश्य होता है, ठीक है। एक जैसा उन लोगों का हित होता है, हित मतलब कोई चीज़ का पूर्ति, ठीक है, कि ये चीज़ होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये हो गया हित। तो जितने भी सारे लोगों का उद्देश्य और हित होता है ना, वो एक जैसा होता है लोगों का, ठीक है। एक सी रीति रिवाज होता है उन लोगों का, एक ही जैसा रीति रिवाज होता है, एक जैसा नियम कानून होता है समाज में, ये नहीं कि उसके लिए अलग नियम इसके लिए अलग नियम, एक जैसा भाषा होता है, एक उत्सव व संस्कार साधारणता एक समुदाय में देखने को मिलता है। एक उत्सव मतलब एक जैसा लोगों का खुशी देखा जाता है, एक जैसा पर्व त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ें देखा जाता है समुदाय में हम लोगों को देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि वहाँ के बहुत कुछ लोगों के लिए मतलब ना एक जैसा जीवन पाया जाता है, ये नहीं कि अलग अलग पाया जाता है सब में, ठीक है। 7 नंबर है विशिष्ट नाम। अब समुदाय का एक विशिष्ट नाम भी दिया जाता है, आप लोग देखते होंगे, ठीक है। तो प्रत्येक समुदाय का एक अपना एक विशिष्ट नाम होता है जिसके द्वारा उसे पृथक जाना जाता है। पृथक मतलब अलग अलग। अब मान लो सबका एक ही जैसा रहेगा, समुदाय भवन, तो कौन सा समुदाय भवन में जाना पता ही नहीं चलेगा। तो पृथक मतलब अलग होने के लिए कि
उससे इसका पहचान अलग हो, इससे उसका पहचान अलग हो, इस अलग अलग पहचान के लिए, पृथक होने के लिए उसका एक अलग नाम दिया जाता है। और समुदाय का नाम अधिकतर उसके स्थानीय भूभाग के नाम पर ही रखा जाता है। मतलब वहाँ का जो जगह है ना, उसी के आधार पर लगभग इधर उधर का ही नाम मिलता जुलता, ताकि हमारा ये जो जहाँ पे हम लोग रहते हैं उससे मिलता जुलता ही समुदाय का नाम रखा जाता है, ठीक है, ताकि उसको पहचाना जा सके। नेक्स्ट है 8 नंबर, समानताओं का क्षेत्र। प्रत्येक समुदाय में अनेक प्रकार की समानताएं पाई जाती है, मतलब एक जैसा पाई जाती है सभी लोगों में, ठीक है। ये नहीं कि इसका भाषा, इसका विचार, इसका सोच अलग है और उसका भाषा सोच अलग है, नहीं, समानता का क्षेत्र यानी एक जैसा विचार पाई जाती है। नेक्स्ट है 9 नंबर, अस्थायित्व। अस्थायित्व मतलब जो एक जगह बना रहता है, तो समुदाय भी एक जगह ही बना रहता है, ठीक है। तो समुदाय एक अस्थायी संगठन है जहाँ पे एक जगह बनाया रहता है, ठीक है। एक बार बन जाने के बाद किन्हीं असाधारण घटनाओं, मतलब जहाँ पे एक बार समुदाय बन गया फिर वो खत्म नहीं होती है। हाँ, कभी बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, तूफान आ गया, तभी ये सब चीज़ों से वो नष्ट हो सकती है समुदाय, नहीं तो छोड़कर समुदाय सरलता बना रहता है। ये सब चीज़ जैसे बाढ़ हो गया, ठीक है, भूकंप हो गया, तूफान हो गया, यही सब चीज़ों से नष्ट होगा तो होगा, नहीं तो ये समुदाय हमेशा बना रहता है, अस्थायित्व हमेशा रहता है, ठीक है। ये कभी अस्थायित्व का मतलब हो गया जो हमेशा बना रहता है, ठीक है, कभी ये मतलब नष्ट नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट है अंतरः समुदाय। अंतरः समुदाय का मतलब ये बड़े समुदाय के नीचे भी छोटे छोटे समुदाय होते हैं, ठीक है। तो समुदाय की एक विशेषता अंतरः समुदाय का होना भी है, ठीक है। अंत समुदाय का मतलब ये हो गया कि इसका यह तात्पर्य है कि एक बड़े समुदाय के अंतर्गत अनेक छोटे छोटे समुदाय भी पाए जाते हैं और उसी को हम लोग अंतर समुदाय के नाम से जानते हैं। अंतर समुदाय मतलब बड़े समुदाय के नीचे भी छोटे छोटे समुदाय पाए जाते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा दोस्तों समुदाय की विशेषताएं और समुदाय का अर्थ हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा करके दे दे समुदाय का अर्थ, परिभाषा और विशेषता, या तो समुदाय से आप क्या समझते हैं, इसके तत्वों का वर्णन करें, किसी भी प्रकार से दे दे, क्वेश्चन का आंसर आपको सेम डालना, मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार का और भी वीडियो हम लाते रहें। और भी अगर आप इसी प्रकार का क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैंने बना दिया, जाकर के आप लोग डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने लिंक डाल दिया है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।